अच्छा बेटा, हम लोग अटेम्प्ट करेंगे मई जून 24 पेपर 23। इसका एक क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को लिखवाना है। तो तरीके से जो जो बातें मैं लिखवाता रहा हूँ वो बेटा टाइम प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करना है उसको। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। क्या कह रहा है? कह रहा है फ्रॉम 2030 मोस्ट न्यू कार प्रोडक्शन इन द यूके विल बी ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स एक्सक्लूडिंग द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। कहता है प्राइस के अलावा। अब देखो उसने एक बात बोल दी ना, प्राइस के अलावा। तो प्राइस के अलावा बात करनी है, प्राइस की बात अगर करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक्सक्लूडिंग द प्राइस ऑफ कार्स एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक कार। बेटा डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? नॉन प्राइस फैक्टर्स। वेरी गुड, नॉन प्राइस फैक्टर्स। ये 8ZTGV3 के नाम से कौन आया हुआ है भाई? ये पासवर्ड है मीटिंग का। आपने अपना नाम रख लिया है इसको। नॉन प्राइस फैक्टर्स, वेरी गुड। फैक्टर्स सही है, फैक्टर्स। तो डिटर्मिनेंट का मतलब है फैक्टर्स। एक्सप्लेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक कार्स and consider which of these determinants is likely to be of greatest significance at the present time। एक तो बच्चा बड़ा डर जाता है इस तरह की बात सुन के कि सर हम तो ना अखबार पढ़ते हैं, हम तो ना न्यूज़ देखते हैं, हमें क्या मालूम आज के टाइम पे कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो भाई अपनी मर्जी से बता दो। अपनी मर्जी से बता दो कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा आपको लगता है कि ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे। भाई अपनी मर्जी से बता दें, खत्म करें कहानी। अच्छा, अब वो बोलता है कि मुझे नॉन प्राइस फैक्टर्स बता दें, फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस बताओगे मैं मार्क नहीं दूंगा। और मुझे सीधी सीधी ये बात बता दे कि भाई इन तीन जो भी फैक्टर्स आपने लिखे हुए हैं इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। देखो बेटा, आपने डिमांड को डिफाइन किया, आपने नॉलेज दी, आपने कम से कम भी 3 फैक्टर्स के बारे में बताना है, ठीक है। आपने उन फैक्टर्स को जब एक्सप्लेन करना शुरू किया, डायग्राम के साथ लिंक करना शुरू किया, तो वो आपके एनालिसिस के पार्ट में आ जाता है। अच्छा, यहां पर आप डिमांड को डिक्रीज भी करके दिखाएंगे। आप ऐसा पीछे की तरफ शिफ्ट भी करके जो है वो उसको दिखा देना। सही है, ये हमारे पास D2 हो रहा है। D2। और ये हमारे पास आ गई है Q2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पॉइंट E। और ये आ गया कंज्यूमर सरप्लस का पॉइंट F। अच्छा, अब यहां पर ना बच्चे ने पता है क्या गलती कर दी? जब वो ये क्वेश्चन कर रहा था, डायग्राम बनाते टाइम उसने गलती ये की कि उसने इक्विलिब्रियम बना के दिखा दिया। उसने सप्लाई को भी बीच में घुसेड़ दिया। अब देखो, सीधे सीधे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का सवाल है। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप इक्विलिब्रियम शो करो। आपको कोई जरूरत नहीं है। उसने क्या सवाल में ये बोला हुआ है, एक्सप्लेन यूजिंग मार्केट इक्विलिब्रियम? उसने ये बात बोली है आपको? उसने ये तो नहीं बोला। उसने बोला भाई मुझे डिमांड के नॉन प्राइस फैक्टर्स बता दो, कोई से भी 3। क्या होगा उनके अंदर? सही है। जजमेंट पे हम लोग तब आएंगे जब हम लोग अपना AO1 AO2 कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अब मेरे साथ साथ जरा कॉपी करना शुरू करो। मैं डिक्टेट करवा रहा हूं, आप लोगों ने मेरे साथ साथ बेटे कॉपी करना है। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। सही है। अच्छा, जब मैं बोलूं ना कि पैराग्राफ चेंज, पैराग्राफ चेंज का मतलब है कि आपने लाइन छोड़ के नया पैराग्राफ लिखना है। लाइन छोड़ोगे फिर नए पैराग्राफ पे आओगे, ठीक है। बेटा जी लिखना स्टार्ट करो। डिमांड रेफर्स टू, डिमांड रेफर्स टू the quantity of goods and services, the quantity of goods and services। सर इसमें अगर इनकम वाला फैक्टर बताएं तो उसमें डायग्राम शिफ्ट करेंगे या मूवमेंट अलोंग द कर्व? मुझे ये बताओ गधे, जब इनकम इनकम नॉन प्राइस फैक्टर है प्राइस फैक्टर है? बताओ जरा। तो नॉन प्राइस से मूवमेंट आती है शिफ्ट आती है? आप लोगों का मूवमेंट और शिफ्ट ही अभी तक ठीक नहीं हो रहा भाई नॉन प्राइसेस। तो फिर ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? आपके इनकम से मैं मूवमेंट दिखाऊंगा कि शिफ्ट दिखाऊंगा? आप लोग का मूवमेंट और शिफ्ट ही ठीक नहीं हो रहा। दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय।
Demand refers to the quantity of goods and services that consumers are willing and able to buy at various price over the period of time. Full stop. Some of the factors apart from price, some of the factors apart from price that affect demand are known as non-price factors. Full stop. Full stop. These factors such as consumers income, comma, advertising. These factors such as consumers income, comma, advertising, and availability of substitutes and complements such as petrol vehicles, such as petrol vehicles and charging ports create a shift in demand curves, create a shift in demand curve towards the right or left depending upon depending upon the situation as shown in the diagram below. Full stop. देखो बेटा, इस तरीके से डायग्राम के साथ हल्का सा खेला जाता है। आप लोगों ने खेलना है डायग्राम के साथ। मैंने उसको बोला देख भाई, नॉन प्राइस फैक्टर है, इनकम हो गया, रिलेटेड गुड्स हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ये या तो तुम्हारी डिमांड को बढ़ाएंगे या तो तुम्हारी डिमांड को कम करेंगे, एज शोन इन द डायग्राम बिलो। अब आप लोगों ने क्या करना है, एज इट इज ये डायग्राम अपने पास कॉपी कर लो फौरन से। एज इट इज ये डायग्राम अपने पास बना लो, जैसी है वैसी की वैसी, जैसी है वैसी की वैसी डायग्राम बेटा अपने पास बना लो। जब बन जाए मुझे जल्दी बनाना, बस मुझे मैसेज कर देना। शाबाश। बना ली बेटा।
चलो, गुड। अब हम लोग अपने आंसर को फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलें, अब आगे लिखना स्टार्ट करें। यहां पर आपने डाल दी डायग्राम अपनी, सही है। डायग्राम। वेरी गुड। चलो, अब हम लोग अपनी बात को फर्दर आगे बढ़ाएंगे। अब मैं देखो, मैं डायग्राम जब भी देखो कोई भी क्वेश्चन होता है ना जहां पर वो डायग्राम स्पेसिफिकली नहीं मांग रहा, मतलब वो ये नहीं कहता एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम, तब आपको हर चीज डायग्राम एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि पहले ये इक्विलिब्रियम था, ये प्राइस थी, फिर ये हो गई, फिर वो हो गई। तब ये बताने की जरूरत नहीं है। तब आपको सीधा सीधा लिंक करना है डायग्राम के साथ। हाँ, इन केस वो कहता कि एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम, तब डायग्राम को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना मुझ पे फर्ज था। कि पहले डी चल रहा था, प्राइस लेवल पी, क्वांटिटी क्यू। देखो, पहले डी चल रहा था, प्राइस लेवल पी, क्वांटिटी क्यू। फिर मेरी डिमांड राइटवर्ड चली गई, डी से D1, ए से बी चला गया, क्यू से Q1 चला गया। ये उस सूरत में किया जाता है जब एग्जामिनर बोल दे एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम। बट यहां पर उसने वो लफ्ज यूज नहीं किया, हमने वॉलंटरली बनाई है डायग्राम। सही है। तो अब देखो मैं किस तरीके से, किस नजाकत से मैं डायग्राम को लिंक करूंगा, जरा समझना। द फर्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स डिमांड, द फर्स्ट फैक्टर दैट अफेक्ट्स डिमांड इज कंज्यूमर्स इनकम। फुल स्टॉप। हम लोग फिलहाल इनकम की बात कर रहे हैं। यार अजीब मसला है इसके साथ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर जनरली एक्सपेंसिव and are considered to be a luxury good, comma, so only consumers with high income will be able to afford them, which makes them normal good in nature, full stop। मैंने उसको यहां पे ये बता दिया कि भाई जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये नॉर्मल गुड होती है भाई। ठीक है ना। नॉर्मल गुड स्टेट्स that there is a positive relationship between income and demand. So if income level rises, so if income level rises, so if income level rises, demand will shift rightwards. Demand will shift rightwards. Demand will shift rightwards from D to D1, from D to D1, as consumers can now afford them. Full stop। अब देखो, मैंने डायग्राम के साथ भी लिंक मार दिया। मैंने कहा ये देख ले भाई, राइटवर्ड चला जाएगा डी से D1 अगर तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तो। ठीक है। तो ये पहला फैक्टर अपना सीधा हो गया। लाइन छोड़ के नेक्स्ट पैराग्राफ। इन करंट टाइम्स, the world is being affected by climate change, which lead which is leading to which is leading to global warming and natural disasters। Full stop। A growing environmental awareness
through advertising campaigns in favor of electric vehicles. A growing environmental awareness through advertising campaigns in favor of electric vehicles will also affect the demand for them. फुल स्टॉप। मैंने कहा यार एडवर्टाइजिंग कैंपेन आप करेंगे तो वो भी आपका जो है वो अफेक्ट करेगी, या आपकी डिमांड को अफेक्ट कर रही होगी, और लोग जो हैं वो इनसे अवेयर होंगे, लोगों को पता चलेगा। ठीक है, आगे लिखिएगा। सिंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड डोंट कंट्रीब्यूट टू कार्बन एमिशन, कार्बन एमिशन, एमिशन, यार बड़ा ही बहरा है भाई ये। डोंट कंट्रीब्यूट टू कार्बन एमिशन so people who are concerned about climate change, so people who are concerned about climate change and and are aware of the possible benefits, they will be more inclined towards electric vehicles. They will be more inclined towards electric vehicles, increasing their demand. Full stop। देखो बेटा, यहां तक दो बातें हो गई। हम लोगों ने देखो तरीका क्या चल रहा है, हम लोगों ने पहले नॉलेज दे दी कि डिमांड क्या होती है, फिर हम लोगों ने उसको बता दिया, फैक्टर्स के नाम बता दिए कि यार ये फला फला फैक्टर्स हैं जो कि आपकी डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, विच आर अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा। फिर हमने डायग्राम बनाई। डायग्राम के बाद हमने पहला फैक्टर बताया इनकम, दूसरा फैक्टर हमने बताया एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अब हम तीसरे पे जा रहे हैं। प्राइस एंड रिलेशनशिप, प्राइस एंड रिलेशनशिप with substitutes and complementary goods, price and relationship with substitute and complementary goods will also affect the demand for electric vehicles. Full stop। Substitutes are an alternative, substitutes are an alternative which can be used if a particular good is not available। Full stop। अभी डेफिनेशन दे दी कि भाई सब्स्टिट्यूट होता क्या है। पेट्रोल कार्स will be considered as a substitute for electric vehicles। Full stop। अब यहां पर मैंने उसको एग्जाम्पल दी कि आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सब्स्टिट्यूट है क्या, तो मैंने बोल दिया भाई पेट्रोल कार आपका सब्स्टिट्यूट। ठीक है, पेट्रोल एंड डीजल कार्स आर यूजुअली चीप एंड अफोर्डेबल
which means that are cheap and affordable, which means that consumers might switch to a cheaper alternative and save their cost. That consumers might switch to cheaper alternatives and save their cost, comma, this will decrease the demand of electric vehicles and shift it leftwards from D to D2. ठीक है बेटा, यहां पर मैंने बात कर दी सब्स्टिट्यूट की। अब मुझे बात करनी है कॉम्प्लीमेंट्स की। ऑन द अदर हैंड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर jointly used goods, and if price of complementary good falls, and if price of complementary good falls, demand for electric vehicle will rise. Demand for electric vehicle will rise. Full stop. Charging stations slash charging ports can be considered as a complementary good as a complementary good, comma, if charging stations are cheap, overall demand of electric vehicle will rise. Full stop. बेटा यहां पर आपको 6 मार्क मिल चुके हैं। आपका AO1 भी हो गया, आपका AO2 भी हो गया। बहुत ही सीधा और बहुत ही टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखा है। कोई हम लोगों ने इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाई है, सीधी सीधी बात की है, सीधा सीधा आंसर यहां पे लिखा है। किसी को कोई भी मसला यहां तक जो हम लोगों ने बात की है? वेरी गुड। अब बात आती है जजमेंट की कि सर, क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि यार करंट टाइम्स में यानी कि आज के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है। देखो बेटा, आज के दौर में जितना हम लोग हमारी दुनिया जो है वो इंटरनेट और ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, तो मेरे हिसाब से मार्केटिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर किया जाता है। बहुत ही ज्यादा एक एडवांस फैक्टर कंसिडर किया जाता है। तो मेरे हिसाब से एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छी है, बट अगेन दिस डिपेंड्स अपॉन कंट्री टू कंट्री या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि यार पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में या बांग्लादेश में, इंडिया में, चलो लोगों के पास नॉलेज है कि यार इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्बन एमिशन नहीं करता, इलेक्ट्रिक व्हीकल इज बेनिफिशियल फॉर अस, बट क्या पैसा है? तो हमारे मुल्क में इनकम इज कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर देन एडवर्टाइजिंग। सऊदी में, दुबई में, यानी कि गल्फ साइड पे बड़े बड़े अमीर लोग, शेख रहते हैं। UK US में अमीर लोग रहते हैं, उनके पास पैसा है, बट क्या पता उनके पास नॉलेज ना हो। तो अगेन दिस डिपेंड्स अपॉन कंट्री टू कंट्री। दिस डिपेंड्स अपॉन कि यार वहां पर लोगों के हालात क्या चल रहे हैं। बट सर व्हाट अबाउट कंज्यूमर इनकम? मैं वही तो आपको बताया ना,
कि इनकम की भी बात आती है, एडवर्टाइजिंग की भी बात आती है, तो हर मुल्क का अपना एक अलग हिसाब किताब होता है, एक अपना रिवाज होता है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे AO3 में क्या लिखा हुआ है। सर इनकम वाले फैक्टर में ड्यू टू पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन नॉर्मल को टू डायग्राम अपवर्ड स्लोपिंग कर बनाकर नहीं दिखाएंगे, भाई जरूरत ही नहीं है ना बेटा, बहुत लंबा हो जाएगा आंसर, जरूरत ही नहीं है। मैंने जजमेंट में क्या लिखा हुआ है, नॉट ऑल नॉन प्राइस फैक्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट सपोर्ट and environmental awareness are likely to have the biggest impact in many countries today. However, most important factor can vary over time across countries depending upon income and level of infrastructure and policy. Conclusion: the impact of non-price factor on demand depends on country-specific conditions, with some factors being becoming more important than others. तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो, इसको जल्दी से अपने पास कॉपी कर लो। तो सर वन साइडेड नहीं होगा ना, मींस वी विल राइट, हाँ हाँ, कोई टेंशन नहीं है, हर आंसर में वन साइडेड नहीं होता। आप इसको जल्दी से कॉपी कर लें, फिर जा सकते हैं, ताकि हम लोग भी क्लास में, ऐसो वहीं पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। क्लास को हम लोग ऑफ करें क्योंकि मेरी A2 की क्लास है, फिर मैं वो स्टार्ट करूँ। एक सेकंड में इसका फॉन्ट बड़ा कर रहा हूँ। चलो ये लो भाई, ये आ गया आप लोगों के पास, जल्दी से कॉपी कर लें इसको। ये कॉपी करके बेटा जा सकते हैं जिन जिनका हो जाए। सर 8 मार्कर के लिए मैक्सिमम कितने मिनट्स डिवोट करने हैं बेटा, 20 मिनट। 8 मार्कर आपने 20 मिनट में पूरा करना है, 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना 8 मार्कर पे, ठीक है। जल्दी से बेटे कॉपी कर लेंगे।